हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना से चैप्टर 5 लाई हूँ, शब्द विचार। ओके, शब्द विचार लाए हैं, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों के सामने तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी लिखिए। विदेशी लिखिए। मतलब तत्सम वाले घर में, तद्भव वाले शब्द में, देशज विदेशी में जो जो शब्द आएंगे उसको उसके सामने लिखना पड़ेगा। तो चॉकलेट कौन सा शब्द है? चॉकलेट विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। घर जो तद्भव है। तद्भव किसको कहते हैं? जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप रहता है, शुद्ध नहीं होता है वो। मतलब जो तत्सम होते हैं उस शुद्ध संस्कृत से आते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप रहता है। तो घर तद्भव हुआ। स्टेशन क्या हुआ? विदेशी शब्द हुआ, अंग्रेजी शब्द है। कोर्ट क्या है? ये भी विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। प्लेटफॉर्म ये भी विदेशी शब्द है। अतिथि ये तत्सम शब्द है। मेहमान तद्भव है। घोड़ा तद्भव। मसाला विदेशी। पनीर विदेशी। अदालत विदेशी। पिस्ता विदेशी। किताब विदेशी। लीची विदेशी। काजू विदेशी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करना है। कर्म कौन सा शब्द है? ये तत्सम। शाम तद्भव। दीपक तत्सम। जेठ तद्भव। चर्म तत्सम। शाक तद्भव। क्षीर तत्सम। नंगा तद्भव। मच्छिका तत्सम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घी का क्या होगा? घृत। सात सप्त। बरस वर्ष। भौरा भ्रमर। सपना स्वप्न। कुम्हार कुंभकार। घर गृह। मानुष मनुष्य। सूरज सूर्य। माह का क्या होगा? महीना हो जाएगा, महीना इसको हम लिख लेंगे। महीना। उजला उज्ज्वल। नाच नृत्य। दुबला दुर्बल। दांत दंत। भीख भिक्षा। अब हम आएंगे, तद्भव रूप लिखना होगा। मस्तक शीर। अस्थि हड्डी। उच्च ऊंचा। काष्ठ काठ। सत्य सच। उज्ज्वल उजाला। दुग्ध दूध। हस्त हाथ। कूप कुआं। भ्रमर भौरा। लज्जा लाज। स्वप्न सपना। मित्र दोस्त। ग्राम गांव। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए शब्दों को ऋण यौगिक और योग ऋण के अंतर्गत छांटना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मतलब इसको आपको कॉपी में करना पड़ेगा। मैं वैसे ही बता दूंगी कि कौन कौन सा शब्द ऋण में आएगा, कौन कौन सा शब्द यौगिक में आएगा, कौन कौन सा शब्द योग ऋण में आएगा। ओके, तो ऋण यौगिक योग ऋण के बारे में तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि ऋण जो शब्द होते हैं उसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। यौगिक क्या होता है? वह दो या उससे अधिक शब्दों के योग से क्या होता है? यौगिक शब्द बनता है। ओके, लेकिन उसका जो तीसरा कोई अर्थ नहीं होता है। उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक का जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, और उसके खंड किए जा सकते हैं, उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है। योग ऋण क्या होता है? आप लोग बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे कि उसमें पहला और दूसरा पद प्रधान होकर तीसरा पद प्रधान होता है। तो उसी तरह योग ऋण में है कि इसमें भी दो या दो से, मतलब सब कुछ यौगिक जैसा ही रहेगा। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर
जो शब्द बनता है और उसमें तीसरा शब्द जो प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं, योग ऋण कहते हैं। जैसे अब देखिए हम अलग अलग करके जब अलग करेंगे ऋण यौगिक योग ऋण तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए एक शब्द है यज्ञशाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, एक यज्ञ एक अलग शब्द है, शाला एक अलग शब्द, मतलब यज्ञ के लिए जो शाला हो घर हो उसको कहते क्या कहते हैं, यज्ञशाला। ये कौन सा शब्द हुआ, यौगिक हुआ। ओके। नील पंख, नीला है पंख जिसका, मतलब नीला एक अलग शब्द हुआ, पंख एक अलग शब्द हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो गया। ये कोई विशेष शब्द नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि मतलब अलग भगवान का नाम हो, अलग देश का नाम हो, अलग फूल का नाम हो, ऐसा नहीं समझ, ऐसा तो नहीं, मतलब कहीं पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जलज, जलज किसको कहते हैं, जल में रहने वाला जो जीव रहता है, जल में जी रहने वाला जीव क्या होता है, जलज कहते हैं उसको। जलज में जीव भी रहता है, पेड़ भी रहता है, तो इसमें हम कमल का फूल को भी रख सकते हैं। तो इसमें ब्रैकेट में हम लोग कमल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा योग ऋण। पेड़, पेड़ तो एकदम आराम से समझ में आ जाए, ये ऋण है। नम्रता, नम्रता, नम्रता में ये आ जाएगा आपका ऋण आ जाएगा। इसमें भी ऋण आएगा, इसमें कोई इन तीनों जो शब्द हैं इनको अलग नहीं किया जा सकता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 मुखों वाला कौन है, ये रावण है, तो ये क्या हो जाएगा, योग ऋण होगा। ओके। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार करने, घोड़ों पर सवार होने वाला उसको क्या कहते हैं, घुड़सवार। घोड़े पर सवारी करने वाला उसको क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं उसको। तो ये क्या है, घुड़ प्लस सवार, तो उसको बोलते हैं घुड़सवार। तो घुड़सवार ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा प्राणी है तो उसको हम घुड़सवार के अंतर्गत ला सकते हैं, नहीं। घुड़ एक अलग शब्द हुआ, सवार एक अलग शब्द हुआ, तो ये आ जाएगा यौगिक में आ जाएगा। अग्रगण्य, अग्रगण्य, जो आगे रहने वाले जो गण हैं उसको कहते हैं अग्रगण्य, तो इसको भी हम ला देंगे यौगिक में। नमक, ये आगे ऋण आ जाएगा। सजल, जिसकी आंखें जल से भरी हुई उसको कहते हैं सजल, ये भी आ जाएगा योग ऋण। श प्लस जल, देखो कुछ ऐसा शब्द होते हैं कि एक लेटर से ही, एक लेटर से ही, एक वर्ण से ही वो एक शब्द बन जाता है। जैसे स, मतलब जिसमें कि पॉजिटिविटी होती है, जिसमें कि परफेक्शन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जैसे स शब्द है, मतलब जिसमें जल हो, जिसमें जल हो, आंखों में भी हो सकता है, सजल आंखें हम लोग नहीं बोलते, सजल आंखें, मतलब इसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि जल भरा हुआ है, या फिर खुशी के मारे भी आंसू आ जाते हैं, या दुख से भी आंसू आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सजल। और एक शब्द, एक वर्ण होता है अ या फिर न, मतलब अ का मतलब क्या होता है, नहीं है, न का मतलब तो नहीं होता ही है। तो इस तरह करके ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसका कि मतलब होता है, भले ही उसमें दो वर्ण नहीं हो, एक ही वर्ण हो, लेकिन उसका शब्द होता है, जैसे सजल, जिसमें जल भरा हो तो उसको कहते हैं सजल। तो इसको क्या कहेंगे, ये आ जाएगा आपका यौगिक में आ जाएगा। शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्ति प्लस शाली यौगिक है। जल, ये ऋण है। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तद्भव पर आपको टिक करना है, जो कि अशुद्ध उसको बोलते हैं, शब्द शुद्ध नहीं रहता है। हम लोग ज़्यादातर ही तद्भव, हम लोग 90% जो है 95% तद्भव शब्द ही पढ़ते हैं, तो तद्भव शब्द ही हिंदुस्तानी शब्द में आ जाएगा। संस्कृत शब्द बहुत ही कम हम लोग बोलते हैं। शिक्षा जो है उसका क्या होगा, तद्भव सीखा, सीखा। कर्म का क्या होगा, काम, हम हमेशा काम काम बोलते हैं, कर्म नहीं बोलते हैं। कोकिल मतलब कोयल, हम लोग कोयल बोलते हैं, कोकिल नहीं बोलते हैं। कविता में ये सब हम पढ़ेंगे, कविता जो होती है वो तत्सम होता है, और जितना भी हम लोग कविता के अलावा जो भी हम लोग पद पढ़ते हैं या गद पढ़ते हैं, कभी मतलब पद के अलावा जो गद, पद के अलावा जो गद जो रहता है आपका विद्या, वो सभी तद्भव में रहते हैं। पक्षी का क्या होगा, पंक्षी, पंक्षी मतलब पक्षी एक है कि हम लोग शुद्ध बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। सूत्र का क्या होगा, सूत्र, 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 इसको हम लोग बोलते हैं सूत, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सूत्र बोलते हैं, सूत नहीं बोलते हैं। ये भी हम लोग तत्सम बोलते हैं, ये भी शुद्ध बोलते हैं। दधी मतलब दही,
दही हम लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं, इसका होगा दधी। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। हम लोग कान हमेशा बोलते हैं, कर्ण नहीं बोलते हैं। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी बोलते हैं हम लोग, अस्थि नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत ऐसे मतलब हम लोग ज़्यादातर सुने हैं कि अस्थि किसको बोलते हैं। जब आदमी मर जाता है उसको शमशान घाट ले जाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थियाँ जलाने के लिए ले जाते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से मतलब हड्डियाँ, हड्डियों को ही मतलब शरीर तो चला गया, अब बचा क्या है शरीर में? हड्डी बचा है। तो यहाँ पर अस्थि का मतलब हम लोग हड्डियों से भी ले सकते हैं। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। तो बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर 5 यहीं फिनिश होता है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर 6 आएगा, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। तब तक के लिए इतना ही। और आपको अगर ये चैप्टर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय।